एक्सरसाइज बहुत आसान है जी। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि थर्ड, फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपने मालूम करना है। अगर आपको ये शुरू की 5-6 लाइनें समझ आ जाएंगी तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। कहता है कि क्वांटिटीज ए, बी, सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। जाहिर बात, अगर आपके पास 4 क्वांटिटीज दी हुई है ए, बी, सी, डी, तो इसमें जो डी होगा वो क्या होगी, वो फोर्थ प्रोपोर्शन होगी टू ए, बी एंड सी। इसी तरह वो कहता है कि मीन, थर्ड और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होगी। कहता है कि अगर इस तरह हो कि जो दरमियान वाली दो वैल्यूज हैं यानी कि बी और सी, ए बी सी डी में से बी और सी अगर इक्वल हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वल पुट कर लें तो क्या होगा कि हम बी और सी की जगह यानी कि सी की जगह पर भी हम बी लिखेंगे। ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेशो बी इक्वल है बी रेशो डी के। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पे जो बी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो मीन प्रोपोर्शन बन जाएगी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड डी, यानी कि वो दोनों से इक्वल है, इक्वल यानी कि डिस्टेंस पे भी कह सकते हैं, या इक्वली प्रोपोर्शन कर रहा है ए से बी और डी से भी। क्वांटिटीज ए, बी और डी, सी इसमें से स्किप हो गया क्योंकि बी और सी इक्वल है। तो ये कहता है कि जो डी है वो थर्ड प्रोपोर्शन बी कहलाएगा। यानी कि जब आपके पास इस तरह का रिलेशन हो तो फिर आपके पास क्या होगा कि जो दरमियान वाली यानी कि जो वैल्यूज होंगी बी होगा या सी होगा, ये दोनों आपके पास मीन प्रोपोर्शन बन जाएंगे, और जो आपके पास लास्ट में जो आपके पास क्वांटिटी होगी वो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन बन जाएगी ए और बी के। ठीक है, और इसी तरह कहता है मोर ओवर ए, बी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कि ए बी डी जो है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अब इसके अंदर होगा क्या कि आपको क्वेश्चन जो दिए जाएंगे इसके अंदर वो यही होगा कि आपने फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन इसमें आपने मालूम करना होगा जिस तरह। और अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट 2। ठीक है, जिसमें आपने क्या मालूम करनी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। और गिवन क्या है जी आपके पास, 8, 16 एंड 32। तो अब आप कहेंगे सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे जी, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फिर आपके पास क्या होगा, तो आपके पास फॉर्म बनेगी 8:16 एंड डबल रेशो 32:x। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी। अब आप चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाले से करें, 8 और x को मल्टीप्लाई कर दें 16 और 32 को, या आप इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कर लें। मेरे ख्याल से फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपके पास बनेगा 8/62 इक्वल है 32/x। ठीक है, तो अब आप पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, 8 1 और 8 2 16। इधर आपके पास 1/2 बन जाएगा, उधर 32/x। तो x इस तरफ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 2 इस तरफ जाके 32 से मल्टीप्लाई होगा। 32 2 आपके पास हो जाएगा 64, यानी कि x आपके पास आ जाएगा 64। तो आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या है, x 64 है। ठीक है, ये जो आपके पास 3 और 4 है, इसमें आपके पास पावर्स का काम है, यानी कि पावर्स को आपने सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई जो भी है, पावर्स रूल अप्लाई हो गए, पावर्स आपके पास आपस में सॉल्व करनी होंगी आपने। जबकि फिफ्थ और सिक्स्थ जो पार्ट है उसमें आपके पास फैक्टराइजेशन करनी है और फार्मूला बनाना या फार्मूला ओपन करने वाला काम होगा कि आपको इसको फार्मूले के तौर पे सिंप्लीफाई करके कटिंग करनी होगी। तो अब फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है कि जी 10x की पावर 4 y की पावर 5 और 5x y की 4 एंड 20x के y के। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो तीन आपके पास ये टर्म्स है, तो आपके पास फोर्थ क्या होगा, x। हम इसको अच्छा यहाँ पे x नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी वो x की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको या तो p q r में से ले सकते हैं, या हम इसको लेट से a कह देते हैं, कैपिटल A लिख देना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेट a बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये मैंने जस्ट वैसे लिखा है रेशो ए की फॉर्म में, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। अब मैं इसको यहीं से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर दूंगा। तो ये आपके पास बनेगा, यूं समझे कि अभी आपने रेशो बना दिए। ठीक है, इनके दरमियान रेशो मैंने डाल दिए, डबल रेशो। ठीक है, एक स्टेप मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ, आपको तरीका समझ आ चुका है पिछले क्वेश्चन की तरह, आपने इसका फॉर्मेट बना के लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 10x की पावर 4 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5x y की पावर 4 इक्वल हो जाएगा आपके पास 20x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी। अब आपने क्या करना है, आपने जो कांस्टेंट नंबर्स है वो आपस में कटिंग होगी, यानी 5 1 एंड 5 2 10। ठीक है, और ये जो आपके पास पावर्स हैं ये बेसिकली क्या होता है, अगले स्टेप में चलें इनको ऐसा कर भी लेते हैं। ये आपके पास बनेगा x की पावर 4 -1, क्योंकि ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके x की पावर 4 -1 हो जाएगा। ठीक है, और y की पावर, और ये 2 था तो 2 भी एज इट इज लिखें, डॉट 2, और y की पावर आपके पास हो जाएगी 5 - 4 इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास
ये एज इट इज ही रहने दें और 20x² y²। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ क्या बनता है 2x³ और y 1 रह जाएगा, बेसिकली 2x³ y बन जाएगा इस तरफ और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 20x² y² डिवाइडेड बाई a। तो अब a जो इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा a इक्वल्स टू 20x² y² डिवाइडेड बाई 2x³ y। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कटिंग कर लें, 2 1 एंड 2 10 20 और ये आपके पास अब बनता है 10 डॉट x⁻2 - 3 और y⁻2 - 1। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास बनेगा a इक्वल्स टू 10 x⁻−1 क्योंकि 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा और y की पावर 1 बनता है तो y एज इट इज रहेगा, यानी कि अब इधर इसको मैं अगर इसका सही आंसर लिखूं तो a आपके पास इक्वल आता है 10y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है ये मैं करा देता हूँ और ए बी वाला जो है, हाँ दोनों तरीके दोनों एक ही तरह के, अच्छा दोनों में तकरीबन सेम ही है। अभी देखते हैं इसको जी। आपके पास गिवन है जी y² -11y प्लस 24, एक ये है आपके पास फ्रैक्शन क्वांटिटी और दूसरी है y - 3 और तीसरी है आपके पास y³ - y²। ठीक हो गया, तो अच्छा अब आपने भी अगेन यहाँ पे क्या करना होगा, लेट a बी द 4th क्वांटिटी। हो सकता है आपके किसी टीचर ने इसको PQR में से लिखवाया हो, तो आप P भी ले सकते हैं, Q भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस वाले को आप फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे तो ये आपके पास यूं समझे अभी यहाँ पे फ्रैक्शंस आ चुके हैं और इधर आपके पास आ जाएगा A। तो ये अब आप क्या करेंगे, इसको यूं लिखते हैं जी y² - 11y प्लस 24 डिवाइडेड बाई y - 3 इक्वल्स टू y³ - y² डिवाइडेड बाई a। ठीक है, यही बनेगा ना। ओके, अच्छा अब मुझे क्या लग रहा है ये सबसे पहले तो इधर आपको देखना होगा कि मिड टर्म ब्रेक होती है इसकी। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको +24 लाना है और मल्टीप्लाई करने से आपके पास +24 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -11 आना चाहिए। तो 6 और 4 10 होता है, 6 चौके 24 तो होता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, तो फिर 3 8 24 होता है, बिल्कुल 3 और 8 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा y² - 3y - 8y प्लस 24। मिड टर्म ब्रेक इसकी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और नीचे आपके पास y - 3 इक्वल आ जाएगा यहाँ पर आपके पास वैसे ले लेते हैं कॉमन y, अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा y² - y, शायद ये आगे हमारे पास काम आ जाए। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपके पास है इसको मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। अब बेसिकली यहाँ पहले में से आप y कॉमन ले लेंगे तो y - 3 आ जाएगा, दूसरे में से आप -8 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास अंदर आएगा बेसिकली 8 यानी कि y - 3 आएगा। तो इसके आपके पास पेयर बन जाएंगे, 2 दफा लिखने से बेहतर है कि हम इसको राइट से यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। ये आपके पास यहाँ से आप y कॉमन लेंगे तो आपके पास बन जाएगा y - 3 और जब आप -8 कॉमन लेंगे तो भी अंदर आप देखेंगे कि ये बनेगा y - 3। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ये बनता है y - 3 और y - 8 डिवाइडेड बाय y - 3 जो कि एज इट इज था, और यहाँ पे हमने लिखा y इंटू y² - y डिवाइडेड बाय a। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये y - 3 और ये y - 3 पर नीचे कटिंग हो रही है। ठीक है, बल्कि इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं, वही एज इट इज थी, इसमें जस्ट जो सॉल्व करना था ना वो इसका मिड टर्म ब्रेक करके करना था। अब ये आपके पास क्रॉस में चला जाएगा जब, तो ये आपके पास बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा जी। चलिए एक दफा इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, y - 8 आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गया, इधर आपके पास जो पहले वाला था इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा है। तो आपके पास बनेगा y³ - y² था डिवाइडेड बाय a। ये वाली फॉर्म आ गई। जस्ट आपने लेफ्ट साइड पे इस पहली जो आपके पास एक बड़ी उसमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ना, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करके इसके आपने फैक्टर बनाने थे, ऊपर नीचे कटिंग करनी थी। अब ये आपके पास लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो a इक्वल हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा y³ - y² डिवाइडेड बाय y - 8। बस इसका यही आंसर है, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन का आंसर चेक करते हुए इसका आंसर देखा था तो यही था y³ - y² डिवाइडेड बाय y - 8। और जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का आसान है,
आपने इसको फॉर्मूले में ब्रेक करना होगा, आपके पास कटिंग हो जाएगी। ये जो आपके पास दिया हुआ ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फार्मूले को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास, और नीचे वाला जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी आप ओपन करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे जो कि गालबन क्या था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी और क्रॉस में ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई होंगे आपके पास इसका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। ठीक है जी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें ये करना है कि जो हमारे पास सेकंड सेकंड क्वांटिटी को 2 दफा लिखना है और थर्ड क्वांटिटी एक्स या वाई सपोज कर लेनी है। ठीक है, तो बस ये इसका एक रूल है कि सेकंड क्वांटिटी को 2 दफा लिखना है, थर्ड क्वांटिटी को आपने एक्सपोज कर लेना है और फिर आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 24 ये तो आसान है, इसमें से मैं आपको इसका पार्ट नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से सबसे पहले वही लिखने के लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरह लिखेंगे, फ्रैक्शन बनाना जरूरी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर रेशियो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डबल रेशियो, अगेन सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशियो एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने इधर सिर्फ नीचे वाले को ओपन करना है, यानी कि ए माइनस बी होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दें, या बेशक इसको आप 2 दफा लिख लें क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये जब आप इसको ओपन करके 2 दफा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो इसको आप 2 दफा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बनता है ना इसका फॉर्मूला, यही बनता है। तो अब आपके पास क्या होगा, देखें ऊपर का एक एक माइनस बी, नीचे के एक ए माइनस बी से कट हो जाएगा, तो फिर अब आपके पास इधर आ जाएगा क्या, इधर आपके पास आ जाएगा अगेन, इधर आपके पास आ जाएगा जी अच्छा, अब इधर वाले को भी अगर हम ओपन कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ये जो a माइनस बी, ये दूसरी साइड पे भी जो है ना, मतलब राइट साइड पे अगर दोनों सेम प्लेसेस पे सेम टर्म्स हो तो वापस में कटिंग होती है, चाहे तो इस तरह काट लें या दूसरी तरफ ले जाके काटें, दोनों तरह से किया जा सकता है। तो ये अब आपके पास बेसिकली जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, ये x इधर आ जाएगा और ये सारी चीजें इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आपके पास बनेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और ये वाला ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इधर जाके इसके साथ दोबारा लिखा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे, हाँ ये वाला सॉरी कटिंग नहीं मुझे करनी थी, इधर ए माइनस बी आएगा ये वाला इधर। ठीक है, और ये वाला जब ऊपर जाएगा ना तो दोबारा अगेन इसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बची, मुझे इसको इस तरह से, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ इस स्टेप को। ये बस बनेगा जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, अगेन लिखो जी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, इसको इस तरह लिखना चाहिए था, तो ये और ये आपके पास कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल हो जाएगा, चाहे तो इसको एज इट इज लिख दें या फिर इसको इस तरह लिख लें, फिर ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र और होल का स्क्र। ठीक है, तो x का ये आंसर आ जाएगा आपके पास। बुक में चेक करते हैं क्या है इसका आंसर, 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। जी बिल्कुल इसका यही आंसर है, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र का होल स्क्र। ठीक है, बुक में भी इसका यही आंसर है, तो ये आपके पास क्या आ गई है, थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। समझ आ गया स्टेप, ये वाली चाहे तो लाइन काट दें
या मैंने इसको दोबारा से यहाँ लिखा, ठीक है। ओके, नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके लिए आपने ये करना होगा कि जो आपके पास, जो आप सपोज करेंगे उसको आप दरमियान में रखेंगे। अब आपने क्या करना है जी, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने मीन प्रोपोर्शनल को x सपोज करना है और इसे दरमियान में 2 मरतबा लिखना है। जो आप प्रोपोर्शन की फॉर्म बनाते हैं ना, उसके अंदर आपने दरमियान में 2 दफा लिखना है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए स्टेटमेंट बार बार इसलिए इस तरह स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ ताकि वो जब आपके पास लिखा हो तो आपको क्वेश्चन को एक नजर में देखते हुए आपको इसका सारा आइडिया समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम इस दफा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। 40 और आपके पास 90 है। तो अब आपने क्या करना है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिख दीजिए लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 40 रेशियो एक्स इक्वल्स टू या डबल रेशियो एक्स रेशियो 90। ठीक है, मीन का मतलब ही क्या होता है कि दरमियान वाला, जो दोनों से बराबर हो, दोनों से इक्वली क्लोज हो। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है फ्रैक्शन फॉर्म में 40 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 90। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख दें बेशक, या डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दें और 40 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख दें। तो आप कैलकुलेटर पे करें जरा, 40 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है, ये मेरे ख्याल से 3600 बनेगा। 3600 ही बनता है। ठीक है, तो अब आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल से आपके पास बनेगा 60। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आता है। तो x इक्वल हो जाएगा आपके पास किसके, 60 के। अदर बेशक आप लिखते हैं डायरेक्ट, अब तो जाहिर बात है, इतना आप मैथ कर चुके हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स कैसे बना, स्क्वायर रूट लेने से है। ठीक है, ये तो बेशक साइड पे लिख दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 4। ठीक है जी, एक्सरसाइज 3.4। तो ये आपके पास जो उसने 2 फ्रैक्शंस दी हैं वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही चीज लिखेंगे, लेट, अच्छा यहाँ पे फिर एक्स वाई है तो यहाँ पर हम क्या लें जी, पी ले लेते हैं, इस दफा पी ले लेते हैं। ठीक है, लेट कैपिटल पी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रेशियो आपके पास लिखेंगे पी डबल रेशियो अगेन पी रेशियो, जो आपके पास सेकंड क्वांटिटी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। राइट, तो अब आप क्या करेंगे जी, ये आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस सारे के डिवाइड में आप लिख दें, या आप ऐसा करें, बजाय इसके हम ये करें, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन अब ये इतना फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लिखना जो है वो जगह भी ज्यादा घेरेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम इसलिए इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो अब आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है जी, आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली और दूसरी क्वांटिटी को, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये ला फोर्थ क्वांटिटी को आप इसके साथ लिखने बनेगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर के। ठीक है, पी पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है जी। अब आपने सिर्फ यहाँ पे इसको फार्मूलेस को बेसिकली ओपन करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको ओपन करके ऊपर नीचे काट लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को जो नीचे डिनोमिनेटर में है इनको मल्टीप्लाई करके फार्मूला बना के सॉल्व कर लिया जाए। तो हम इस तरह लिखते हैं, ऊपर प्लस वाला ये आपके पास बनता है, इस फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास बनेगा जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास दूसरा क्या है जी, एक्स माइनस वाई है, ठीक है। अब नीचे आपके पास क्या है जी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, तो ये आपके पास बनता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का जो फॉर्मूला था वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। और दूसरा आपके पास ये जो है इसको भी एज इट इज लिख दें जी, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ठीक है, इक्वल्स टू ई स्केयर। तो अब आप ये देखें कि ऊपर वाला ये एक्स प्लस वाई नीचे वाला एक्स प्लस वाई से कट रहा है, ये नीचे वाला एक्स माइनस वाई ऊपर वाला एक्स माइनस वाई से कट रहा है, और ये जो आपके पास एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर है ये भी ऊपर नीचे कट रहा है। तो बेसिकली अब आपके पास क्या हुआ, ई स्केयर इक्वल हो जाएगा 1 के। तो अगेन वही टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, पी इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुक में अगर हम इसका चेक करें तो आंसर क्या है जी, बुक में इसका आंसर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं तो इसमें उसने खुद ही कह दिया कि फाइंड वाई। अच्छा, तो अब इसमें उसने कहा जी आपने y मालूम करना है, यानी कि इसमें बेसिकली उसने क्या कहा है कि आपने, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जी इनकी जो ये जो आपके पास प्रोपोर्शनल है उसी को आपने कंटिन्यू करते हुए आपने मालूम करना है। तो ये बेसिकली ये है कि इस इन वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना होगा कि आप देखें, आपको उसने जो दरमियान वाली वैल्यू है उसी में उसने आपको हर हर क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू दी है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इसको आप 2 दफा लिखेंगे, यानी कि आपके पास एक तरह से मीन प्रोपोर्शनल वाले फॉर्मूले के तहत सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर हम इस दफा पहले ही कर लेते हैं कि आपके पास क्या है 10 y और 90। तो आप लिखेंगे सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फॉर्म लिखते हैं बेशक, या जो भी आप लिखें या डायरेक्टली लिख देते हैं, आपके पास बनेगा 10 रेशो y डबल रेशो y 90, ठीक है। यानी कि 10 डिवाइडेड बाय y आपके पास 90 डिवाइडेड बाय y, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन भी करें तो आपके पास बनेगा y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास 900, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 30, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आसान तरीन है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। इसमें बस आपको फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या करना है, और मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करना है, वो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवा दी है, ठीक है।